हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेशंस को और आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले स्टडी किए थे, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशंस को कैसे अप्लाई करने का वो सब हमने स्टडी किया था। एक छोटा सा कंसेप्ट जो हमको समझना चाहिए इंटीग्रेशंस में, वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले जब डेरिवेटिव्स हमने स्टडी किया था तब हमने डेरिवेटिव्स में कंपोजिट फंक्शंस को डिस्कस किया था, और कंपोजिट फंक्शंस को सॉल्व करने का एक बहुत आसान सा तरीका है जिसको हम बोलते हैं चेन रूल। तो हमने चेन रूल भी अप्लाई किया था डेरिवेटिव्स में, लेकिन इंटीग्रेशंस में ऐसा कोई चेन रूल नहीं होता है। देयर इज़ नो सच चेन रूल इन इंटीग्रेशंस, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट व्हेन वी हैव टू सॉल्व by using any other methods. Actually, there is no fixed method for composite functions of integrations. It becomes very complicated, and for our physics point of view, I don't want to go into any kind of complications. Only one type of complicated, rather composite function, complicated nahi, sorry, only one type of composite function I am going to discuss in integration, और उसके अलावा फिजिक्स में कोई भी कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको नहीं आएगा, एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड तक। आप बीएससी एमएससी में फिजिक्स करो फिर तो आपको सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो तब आप देख लेना। तब ना समझ में आ जाए तो न समझे तो मेरे पास आ जाना, मैं समझा दूंगा आपको। राइट नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्रेशंस ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कौन सा टाइप का कंपोजिट फंक्शन? तो जिसका फंक्शन जो है, सेकेंड फंक्शन, वो लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या? लीनियर यानी वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। मैं एग्जांपल लिखता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n dx का फॉर्मूला होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो हमको प्लस c लिखना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो इंटीग्रल ऑफ x रेज टू 7 dx अगर आपको करना है तो आप लिखोगे x रेज टू 7 प्लस 1 यानी कि 8, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, अपॉन 8 प्लस c। लेकिन अगर x के बदले में कोई लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर बाइनोमियल आता है, फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 2 होल रेज टू 7 dx, तो ये हो गया अपना कंपोजिट फंक्शन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करने का? तो एग्जैक्टली द सेम मेथड। दैट मीन्स जैसे x रेज टू 7 के लिए आपने लिखा था x रेज टू 8 अपॉन 8, तो यहाँ पर आप लिखोगे 3x प्लस 2 होल रेज टू 8 अपॉन 8 प्लस c। बस एक छोटा सा डिफरेंस है, x का जो कोएफिशिएंट होता है 3, उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा इनटू 3। दैट्स इट। सो योर आंसर इज 3x प्लस 2 होल रेज टू 8 डिवाइडेड बाय 24 प्लस c। दैट्स इट। So just divide by the coefficient of x. But the condition, students, remember I said it should be linear. देखो x का जो पावर है वो क्या है? 1 है, तो ही आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। और इसके अलावा और कोई कंपोजिट फॉर्म नहीं आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू 9 करना है तो आप क्या करोगे? यू कैन राइट दिस एज एक्स रेज टू माइनस 9 dx। How do we solve this further? x raised to minus 9, n की वैल्यू minus 9 है, so you will write x raised to minus 9 plus 1 upon minus 9 plus 1 plus c. That means now you can write this as x raised to minus 8 upon minus 8 plus c. ये -8 को अगर मैं नीचे ले लेता हूँ तो आपको मिलेगा -1 अपॉन 8, मैं माइनस साइन को ऊपर लिख सकता हूँ, -1 अपॉन 8 x रेज टू 8 प्लस c। अब अगर 1 अपॉन x रेज टू 9 की बजाय अगर हमारे पास होता 1 अपॉन 5x माइनस 3 होल रेज टू 9 dx,
तो इंस्टेड ऑफ x यू आर हैविंग 5x माइनस 3. सो जैसे 1/x⁻⁹ का ये आंसर आया था -1/8x⁻², तो x के बदले में आप क्या लिखोगे, ये पूरा एक्सप्रेशन लिख दोगे 5x माइनस 3 होल रेज टू 9, फिर 9 नहीं सॉरी 8, फिर क्या करोगे, x का जो कोएफिशिएंट था, व्हाट वाज द कोएफिशिएंट ऑफ x, 5, उससे आप डिवाइड करोगे यानी नीचे लिख दोगे 5 प्लस c. तो सिंप्लीफाई करने पर आपको आंसर मिलेगा -1/40 इंटू 5x-3 होल रेज टू 8 प्लस c. दैट इज द आंसर. दैट्स वेरी सिंपल. So you can copy these two examples. I want to rub the board and I will write down few more examples. Now students, instead of one formula, we can apply this to any kind of formula, and we can also apply to definite integrations. For example, if you are having 3x minus 1 whole raised to 4 dx, इस बार मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन लेता हूँ, लिमिट्स 1 to 4 ले लेता हूँ. एक काम करते हैं 1 to 3 रखते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा. तो देखो कैसे करोगे आप, याद करो x⁻⁴ dx का इंटीग्रेशन करना होगा तो आप क्या करोगे, x⁵/5 प्लस c कर दोगे. कैसे आया 5, 4 + 1 5. तो वैसे ही यहाँ पर आपको मिलेगा 3x - 1 होल रेज टू 5/5. ठीक है, फिर हम x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3. और क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 2 3. अब एक काम करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है 15 उसको बाहर लिख देते हैं, और इसमें 3x - 1 होल रेज टू 5 में एक बार हम 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे, एक बार 1 सब्सटीट्यूट करेंगे. तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू में पहले मैं एक स्टेप लिख दूँ तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा. लेट मी राइट डाउन 3x - 1 होल रेज टू 5, लिमिट्स 1 2 3. अब एक बार मैं x की वैल्यू में 3 सब्सटीट्यूट करूंगा, दूसरी बार 1 सब्सटीट्यूट करूंगा, तो हमको मिलता है 1/15, 3 × 3 - 1 होल रेज टू 5 माइनस 3 × 1 - 1 होल रेज टू 5. अब ये क्या हो जाता है, 3 3 से 9 -1 होता है 8. सो 1/15 इंटू 8 रेज टू 5 माइनस ये हो जाएगा 3 - 1 2 रेज टू 5. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ये. 8 रेज टू 5, अगर मैं 8 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 32,768. 1/15 इंटू 32,768 माइनस 2 रेज टू 5 होता है 32. ये हो जाएगा 32736 डिवाइडेड बाय 15. दैट इज द आंसर. ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन में. आप उसमें भी वैसे ही इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो. दिस वॉज माई थर्ड एग्जाम्पल. लेट मी गो अहेड विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल. इंटीग्रल ऑफ 1/7x - 9 dx. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, याद करो. 1/x का इंटीग्रल होता है ln x. वैसे ही इसका इंटीग्रल होगा ln 7x - 9 डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 7 प्लस c. This was indefinite integral, so I have written plus c. We will go ahead with the next example. Example number 5. You know that, let me write down the problem first of all. Suppose I have 3 raised to 7x plus 2 dx. यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे. और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं लिमिट्स भी लिख देता हूँ 2 to 3. तो देखो, अगर मैं a raised to x dx, ये a raised to x का फॉर्म है. a इज कांस्टेंट, इधर बेस में 3 कांस्टेंट है,
और x पावर जो है वो वेरिएबल है, तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल की बजाय फंक्शन है। लेकिन याद रखने का है हर बार लीनियर फंक्शन x का पावर 1 होना चाहिए, इधर भी x का पावर 1 है, इधर भी x का पावर 1 है, x का पावर 1 होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लीनियर फंक्शन बाइनोमियल के अलावा और कुछ नहीं चलेगा, और किसी टाइप का फंक्शन नहीं चलेगा। और अगर और कोई टाइप का आ जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें कोई ना कोई दूसरा तरीका ढूंढ निकालना पड़ेगा, जो आपको टेंशन नहीं लेना है। वैसे प्रॉब्लम्स फिजिक्स में कभी नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम फिजिक्स में इसी लेवल के प्रॉब्लम्स के साथ लगे रहेंगे। तो इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है a⁻x अपॉन ln a। सो दिस कैन बी रिटन एज 3⁻7x + 2 अपॉन ln 3 multiplied by coefficient of x is 7. Now this is a definite integral, so we will have to write the limits from 2 to 3. Now if we solve this further, I can take out this value outside. 7 ln 3, 1 upon 7 ln 3 can be written as, let me write properly, I am sorry, जरा ठीक से लिख दूँ मैं। 1 upon 7 ln 3 को बाहर लिख दिया, 3⁻7x + 2 limits 2 to 3. This can be written as 1 upon ln 3⁻7. ऐसा लोगारिथम्स में रूल है, ये 7 को आगे ले जा सकते हैं हम, और ये हो जाएगा 3⁻7 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 21 + 2 23 माइनस 3⁻14 + 2 16, 3⁻16। ये बहुत बड़ी वैल्यू, हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। दैट इज़ द आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल। लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 6 आई विल राइट ऑन द बोर्ड। आप इसको कॉपी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, एंड आई विल राइट सम मोर एग्जाम्पल्स। Next example, students, example number 6. If I have to find out the integral of e⁵x - 3 dx limits 1 to 4, तो क्या करेंगे? देखो, आपको पता है इंटीग्रल ऑफ e⁵x dx क्या होता है? e⁵x ही होता है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज इंटीग्रल ऑफ e⁵x - 3 डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 5 लिमिट्स 1 to 4। ये 5 को हम बाहर लिख देंगे, e⁵ into 4 - 3 minus e⁵ into 1 - 3. That can be further written as 1/5 into e⁻20 - 3 is 17 minus e⁻2. That is the answer. At the most you can take out e² common. So in the bracket you will have e⁻15 minus 1. That is the solution for this problem. Let us take next example. You have, suppose the example is something like this, integral of sin 3x minus 2 dx is equal to, देखो sin x का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस cos x, तो आई कैन राइट दिस एज माइनस cos 3x minus 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, दैट्स इट, सो सिंपल। इस बार मैंने प्लस c लिखा है क्योंकि ये कंपोजिट डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल नंबर 8। यू हैव इंटीग्रल ऑफ cos 5x - 9 dx, तो क्या हो जाएगा? सिंपल है, cos का इंटीग्रल होता है sin 5x - 9, x का कोएफिशिएंट 5 है, तो हम डिवाइड बाई 5 कर देंगे प्लस c। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, इंटीग्रल ऑफ 1/√3x - 7। देखो स्टूडेंट्स, आपको मैं याद करवा दूँ, 1/√x dx का इंटीग्रल होता है 2√x + c, तो इसका इंटीग्रल हो जाना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिमिट्स डाल देते हैं 2 to 3, तो क्या मिलेगा आपको? 2√x, यानी हम लिखेंगे √3x - 7, फिर हमको डिवाइड करना पड़ेगा x के कोएफिशिएंट से, x का कोएफिशिएंट 3 है, फिर हम लिमिट्स लिख देंगे 2 to 3।
अब देखो 2/3 को हम बाहर लिख सकते हैं और इसमें एक बार x की वैल्यू 3, दूसरी बार हम 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको मिलेगा √3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 7, √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 7, सो दैट इज 2/3, √9 माइनस 7 इज √2 माइनस 6 माइनस 7, 6 माइनस 7 नहीं चलेगा, वो नेगेटिव वैल्यू आता है, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगी। हम एक काम करते हैं, हम ये वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, ये 3 to 4 लिमिट ले लेते हैं, तो ये भी 3 to 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इधर पे 4 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, तो 4 is 12 माइनस 7 is 5, √5 माइनस √2, that is 5. That is the way you get the answer. I'll solve one more last example. Integral of x square minus 5x plus 6 whole raised to 7 divided by x minus 2 whole raised to 7. This is a little bit interesting problem, but it is not at all difficult. It's very simple. I can write this numerator as x minus 2, x minus 3 whole raised to 7. ये dx होना चाहिए इधर upon x minus 2 whole raised to 7. This can be written as integral of x minus 2 whole raised to 7 into x minus 3 whole raised to 7 divided by x minus 2 whole raised to 7 dx. This gets cancelled, so you have integral of x minus 3 whole raised to 7 dx. This can be written as x minus 3 whole raised to 8 upon 8 plus c. इस बार x का कोएफिशिएंट 1 है तो नीचे 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. So students, that was how you solve integrations of certain composite functions, not all types of composite functions, especially only those composite functions in which you have a linear binomial. Then what you must do, you must divide by the coefficient of x. That was all about integration, and I believe in the next lecture, it is going to be the last lecture of integration, and then calculus will be done. We will go ahead with new concept in mathematical tools. See you soon in the next video with integration. That will be the last lecture of integration.